निर्णायक मंडल, मुझसे पहले आए सभी वक्ता, श्रोतागण, आप सबका बी सीरियस क्लब में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा नाम साहित्य जगत में अभिषेक तन्हा चौधरी है। कहीं कहीं लाइनों में आपको तन्हा शब्द आएगा तो उसका अर्थ मुझी से है। मेरी टैगलाइन है, खुश रहो खुश रखो। जिंदगी संघर्ष के मोतियों की एक खूबसूरत माला है। उस माला में से कुछ दो चार मोती मैं आपके सामने रख रहा हूं अपने जीवन के, उसे देखिए। क्या हाल बताए तन्हा अपना तुम्हें, अपना हाले जंग क्या सुनाए तन्हा तुम्हें। यहाँ तो हर एक शख्स जंग के मैदान में बैठा है, यहाँ तो हर एक शख्स जंग के मैदान। अगली पंक्ति है, प्रकृति से प्रेम मैंने ज्यादा कर लिया, जिसके कारण मुझे साहित्य भी वहीं से मिला। तुमने पेड़ों को काटकर हवाओं का हौसला तोड़ दिया, तुमने पेड़ों को काटकर हवाओं का हौसला तोड़ दिया। तुम क्या बनाओगे 40 करोड़ का मकान, तुमने तो एक नन्ही सी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया, एक नन्ही सी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। मोहब्बत मोहब्बत तहजीब साहब भी काफी बोले। मोहब्बत पे हर व्यक्ति बोलता है, जो भी लेखन शुरू करता है मोहब्बत उसके अस्क गुजरती है। पहली बार मेरी मोहब्बत मम्मी के साथ किचन में आई निकल के। देखिएगा किस तरह से अगली पंक्तियों में। मैंने माँ से कहा, माँ खाना आज कुछ फीका लग रहा है। मैंने माँ से कहा, माँ खाना आज कुछ फीका लग रहा है। माँ बोली, बेटा खाने में नमक की नहीं, तेरी तन्हा जिंदगी में किसी की कमी है, तन्हा जिंदगी में किसी। और आज की सामाजिक विसंगतियों पर जो अपने पिताओं को, बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, उनके लिए एक लाइन है। घुमाए फिरता था जो शख्स मुझे बचपन में बिना बोझ समझे अपने कांधों पर। घुमाए फिरता था जो शख्स मुझे बिना बोझ समझे बचपन में अपने कांधों पर। आज वो मेरे कंधों पर नहीं बैठा, फिर भी ना जाने क्यों बोझ सा लगता है, बोझ सा लगता है। और एक पंक्ति है कि तुझे सोचते हुए तो अपनी पलके भी नहीं झपकता है ये तन्हा। तुझे सोचते हुए तो, कभी मोहब्बत के फूल हमारे आंगन में भी खिले थे, कि तुझे सोचते हुए तो अपनी पलके भी नहीं झपकता है ये तन्हा, कि कहीं आंख का पानी हिलने से तेरी तस्वीर ना बिगड़ जाए, तेरी तस्वीर। और उन्होंने डांटा है मजदूरों को, तू काम चोर क्यों है। उन्होंने डांटा है मजदूरों को, तू काम चोर क्यों है। जैसे शराब मैं खाने से पूछ रही हो, तू बदनाम क्यों है, तू बदनाम क्यों है। और अगली पंक्ति है उनके लिए जो आजकल शायरी में बहुत सस्ता और एक तरह से समाज से हटा हुआ साहित्य, जो काल के भविष्य में जाके अपने आप ही धूमिल हो जाएगा, कहीं ना पढ़ा जाएगा ना सुना जाएगा, वो जो एक सस्ता साहित्य है, उसके प्रति एक लाइन है मेरी कि बेच दी गंदी जवान तुमने चंद पैसों की खातिर। बेच दी गंदी जुबान तुमने चंद पैसों की खातिर। कुछ तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचा होता, कुछ तो आने वाली। और एक कविता पढ़ देता हूँ, पहली बार आपके समक्ष आया हूँ, आपका भरपूर प्रेम मिलेगा, इसीलिए पहले कविता। आवाजें होती हैं साहब। इसमें देखना कि किस प्रकार शब्दों को पिरोया गया है अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा, और काव्य के रूप में प्रस्तुत होगी आपके सामने। आवाजें होती हैं साहब, प्रसव करती स्त्री के चिल्लाने और प्रेम से बच्चे को डांटने में फर्क के साथ पैदा होती हैं आवाजें। लोकतंत्र में अक्सर बड़ी आवाजें दबा देती हैं छोटी को, घोट देती हैं उनका गला। बड़े बड़े लाउड स्पीकर बैनरों के तले दब जाती हैं, कुछ दबा दी जाती हैं। आवाजें होती हैं साहब। गरीब की छत पर बारिश की आवाजें डरा देती हैं, सहमा देती हैं, भयभीत करती हैं। वही आवाजें अमीर की बगिया में गिरकर उल्लास, उत्साह और उमंग से भर देती हैं। आवाजें होती हैं साहब। कुछ आवाजें सब कुछ सुनती हैं,
जीत, खुशी, सफलता, ये आवाज़ें सब सुनते हैं, परंतु कुछ आवाज़ें अंदर ही दब कर रह जाती हैं और जिनका भाव सिर्फ चेहरे पर आता है और लोग उस मध्यम को आए पढ़ते हैं। आवाज़ें होती हैं साहब। घोर अन्याय होता है कुछ आवाज़ों के साथ, न्याय की आवाज़ अन्याय वाले दबा देते हैं। प्रेम की आवाज़ें समय अंतराल के बाद विध्वंस की आवाज़ों में बदल जाती हैं। चुप कराने वाली आवाज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए बोल नहीं पाती कुछ आवाज़ें होती हैं साहब। आवाज़ होने के बाद भी कोई शूद्र आवाज़ न दे सकता किसी ठाकुर को। हमसे तो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं वो जानवर जो आवाज़ दे लेते हैं जब चाहें, जहाँ चाहें, जिसे चाहें। एक कविता है स्टेशन। आपने नए नए रूपों में स्टेशन देखा होगा, परंतु मेरी ये कविता कोशिश करेगी कि आप स्टेशन पे चले जाएं और सारा दृश्य इस कविता के माध्यम से आपको दिखाई देगा। अगर दिखाई दे तो सफल मानता हूं मैं अपने इस लेखन को आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्टेशन बड़ी अजीब जगह है। संयोग से आते हैं मिलने सभी, दुख भी देखा, सुख भी देखा, रोता हुआ कोना भी था, खिलखिलाती हंसी भी थी, रूठ कर उदासी भी बैठी थी बगल में किसी अनजान के। अंत छोर पर बिना टिकट का डर भी मंडरा रहा था। सपने थे, आशा थी, भविष्य भी बैठा था इंतजार में। छूटे हुए गांव, रूठे हुए लोग, टूटे हुए दिल भी थे यहाँ। नशा नाच रहा था, गरीबी हाथ फैला रही थी, साधु की चिलम गालों को पिचका रही थी। स्टेशन गठबंधन है साहब। अमीर गरीब जाति संप्रदाय मजहब में नहीं बांटता, हर किसी को बैठा देता है एक ही बेंच पर और अंत में हिलते हुए हाथ ले गई सारा शहर, मेरे सारे शहर को धीरे धीरे किसी सपने, किसी उम्मीद, किसी रोजगार की तलाश में। आपकी अनुमति हो तो एक कविता जो मैंने अपने, जब व्यक्ति अंतिम गहराई तक जाता है उसके बाद मौत होती है नीचे, अगर उससे थोड़ा सा भी नीचे पहुंचता है तो कोई विचार दे दे उस समय उसे तो वो प्रखर हो जाता है। उस समय पे ये कविता रची गई और मेरे जीवन की सबसे बड़ी कविता 10 पन्नों में लिखी थी उस समय। मैं इसके कुछ बंद आपको सुनाता हूँ। कर लिया जो फैसला फिर पीछे क्या मुड़ना। अपनी अपनी ज़िंदगी में जो जहाँ जा रहा है, जिस रास्ते जा रहा है, जिस भी हुनर को पकड़कर वो आगे बढ़ना चाहता है, उस सबके लिए है ये कविता। कि कर लिया जो फैसला फिर पीछे क्या हटना, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। हौसले बुलंद कर मंजिल पे निगाह रख, यहाँ तक जो आया आगे भी तय हो जाएगा। परेशानियों से यूं मचला नहीं करते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। लोग कहेंगे कहने दे आंखें बंद, लोग कहेंगे कहने दे कान बंद, आंखें खुली रख, बढ़ आगे बढ़, जोश जुनून जज्बा सब तेरे अंदर है। झांक अपने आत्मविश्वास में, सफलता के महल यूं ही नहीं खड़ा हुआ करते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। थक गया, रुक ठहर देख, चला ही क्यों था। आधे सफर में रुककर ना इधर का ना उधर का, लोग सफलताओं पर तालियां यूं ही नहीं पीटा करते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते। हौसलों के पंख लगा, कमियों को सीढ़ियां बना, मत बैठ मत हार, थोड़ा सब्र से काम ले, लक्ष्य का बार बार नाम ले। मंजिल धुंधली है अभी, रास्ते जरूर दूर हैं, चलता जा बढ़ता जा, सफलताओं के आसियाने यूं ही नहीं बना करते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। बाधाएं रोकेंगी, जनता टोकेगी, मत ध्यान दे किसी और पर, तुझे मिटाने वाले शोर पर। वक्त आ रहा है सजा हुआ कर्मों के रथ पर, लिखा है भाग्य तेरे पथ पर। बढ़ आगे बढ़, कर्मों के बिना भाग्य नहीं रचते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। अंतिम है कि मौन हो अभी, सफलता के संग तांडव करेंगे। सफलता के सफर में आत्मविश्वास, दृढ़ता, निरंतरता तेरे है। रच अपने इतिहास के पन्ने, सुविधाओं में दुविधाओं के बनने, सफर जारी रख, अंतिम पड़ाव कुछ नहीं होता। सोते हो अगर तो भाग्य सोता। जिंदगी के सफर मुसाफिरों को यूं ही नहीं मिला करते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। बाधाओं के पार खड़ी मंजिल योद्धाओं को पुकार रही, पग पग कठिनाइयों से भरा प्रेताड़नाएं ताड़ रही। रुक मत झुक मत, वो सच है जो सपना है, जो कर्म किया बस वो अपना है। असफलता की परवाह सिर्फ उन्हें है जो मेहनत पर भरोसा नहीं करते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। टूट कर बिखर परवाह मत कर, बिखर कर निखर अफसोस मत कर। आराम नहीं संग्राम कर, भरोसे की बुनियाद पर सफलता का मकान कर।
विश्वास कर नामुमकिन कुछ भी नहीं, थके पाँव में जोश भर, सिलसिले मंजिलों के यूं ही नहीं मिला करते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते। आलोचनाओं बस दो आलोचनाओं के भंवर से कश्ती निकाल, माझी है तू खेद अपनी नाव, जिंदगी के सफर से मस्ती निकाल, डर की लहरें विडंबनाओं के पहरे बांध कर खींचेंगे तुझे, लेकिन सफलताओं के सहरे यूं ही नहीं बंधा करते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। और अंतिम है, तेरे जुनून को दुनिया सलाम करेगी, जुनून की नदियां रक्त में बहेंगी, सुपथ पर बढ़ परेशानियों से लड़, अपने अंदर के तूफान को बवंडर बड़ा, हिला दे लोगों के अविश्वास की बुनियाद, जन्मों जन्मों से जो सोचा है उन्होंने, कुछ नहीं होगा तुझसे कहा उन्होंने, हीना के पत्तों को दबा सिल के पत्थर में, हीना के पत्तों को दबा सिल के पत्थर में, हाथ में पकड़ने से बो नहीं रसते, मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। बहुत बहुत धन्यवाद।